प्रेज द लॉर्ड। आप Praise the सभी Lord. को जय मसीह की। और आज की इस रात्रि में एक बार Hallelujah. फिर से हम प्रभु की उपस्थिति में आए हैं और प्रभु को हम धन्यवाद करें कि प्रभु ने जो अब तक हमें संभाला है उसके अनुग्रह से अब तक हम जीवित हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह की पुस्तक उसके 33 अध्याय के 22 पद में, क्योंकि यहोवा हमारा न्यायी, यहोवा हमारा हाकिम, यहोवा हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रभु के सम्मुख अपनी प्रार्थना को करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके सम्मुख आए हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने हम सबको पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति में बुलाया। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता कि प्रभु जी आपने इस घड़ी तक अब तक हमें संभाला पिता, अपने पनाह में रखा है। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना विनती है पिता परमेश्वर कि आज का वचन प्रभु जी हम सबसे बात कर सके पिता। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन हमारी समझ, हमारी बुद्धि को खोलना खुदावन, आपकी सामर्थ्य के द्वारा, आपकी बुद्धि के द्वारा प्रभु जी आपके कलाम को हम सीख सके। अपने कलाम के का प्रकाशन खुदावन हम सब पर प्रभु जी आप उड़ेल दें। प्रभु जी ऐसी समझ बुद्धि देना पिता, हम शारीरिक रूप से नहीं बल्कि प्रभु जी आत्मिक रूप से प्रभु जी आपको सुनने पाए। हमारी आत्मिक कानों को प्रभु जी आप खोल दें यीशु राजा, ताकि आपके वचन को हम सीख सके पिता। प्रभु जी जितने भी भाई बहन इस समय आपकी उपस्थिति में हर एक को आशीष देना पिता, हर एक जन खुदा आपके वचन के द्वारा आशीषित होने पाए। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे सबके बीच में होने पाए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता मदद करना, विशेष तौर से अपने दास की सहायता करना। मुख उनका हो लेकिन शब्द प्रभु आपके हो। प्रार्थना विनती करते पिता आपकी उपस्थिति द्वारा प्रभु जी हम सब प्रभु जी आशीषित होने पाए। खुदा प्रभु जी मैं इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले परमेश्वर की महिमा में गीत को गाएं, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर जो सदैव हमारे साथ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। हमारे संग संग है, यादों का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, यादों का परमेश्वर हमारा उजागर है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। थैंक यू। Praise the Lord. जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यस लॉर्ड। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में मार निकाला। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में मार निकाला।
Praise the Lord. Hallelujah. लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उच्चगण है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उच्चगण है। धन्यवाद धन्यवाद। तो आइए हम प्रभु के कलाम को सुनेंगे और अपना ध्यान पूरी रीति से परमेश्वर के वचन पर लगाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। और मेरा और आपका जुड़ना, मेरा और आपका मिलना यूं ही नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब आज की रात परमेश्वर के वचन में हम सब मिल रहे हैं तो प्रभु आप सबको बहुत बरकत और आशीष दे। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि आपको और मुझको परमेश्वर ने अब तक संभाला है। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं इस बात पर कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं? हालेलुया। और मुझे और आपको अपने आप को देखना है, मुझे और आपको अपने आप को पहचानना है कि मैं और आप आज कहाँ जी रहे हैं, कौन सा जीवन है। क्या मेरे चाल चलन के द्वारा, क्या मेरे जीवन के द्वारा, क्या मेरे बातचीत के द्वारा, क्या मेरे उठने बैठने के द्वारा, मेरी हर बातों को करने के द्वारा क्या परमेश्वर को आदर मिल रहा है, या परमेश्वर को महिमा मिल रही है, या परमेश्वर का मैं बैरी बन गया हूं अपने कामों के द्वारा। आज हम बहुत से बातों को ऐसा करते हैं। फिलिपियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 18वां पद कहता है, फिलिपियों 3 अध्याय और 18वां पद कहता है, मैं रो रो कर कहता हूं कि वो अपने चाल चलन से क्रूस के बैरी हैं। हालेलुया। और यहाँ पर जो पौलुस है वो कह रहे मैं रो रो कर, हालेलुया, क्या करके? रो रो कर अपने मैं कहता हूं कि वो बहुत से भाई बहन, बहुत से लोग मेरे प्रियो अपने चाल चलन के द्वारा से क्रूस के बैरी हो गए। हालेलुया। क्योंकि मैं और आप अपना क्रूस नहीं उठाते मेरे प्रियो, मैं और आप अपने जीवन के द्वारा मसीह को नीचे गिराते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम क्रूस के बैरी तो नहीं हो गए। अगर मेरे प्रियो आप और मैं रो रो कर कहें तो जरूर लोग मेरी और आपकी बातों पर ध्यान देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या मैं और आप जब रो रो के प्रार्थना करते हैं तो क्यों नहीं मेरा परमेश्वर, क्यों नहीं आपका परमेश्वर इन बातों को सुनेगा? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो बात आंसू के साथ कही जा रही है। हालेलुया। किसके द्वारा कही जा रही? आंसुओं के द्वारा। मेरे प्रियो, क्या मैं और आप आंसुओं के साथ प्रभु से प्रार्थना करते हैं? क्या मैं और आप आंसुओं के साथ परमेश्वर के सम्मुख अपनी बातों को रखते हैं? हालेलुया। पौलुस के जीवन को मैं और आप देख सकते हैं कि पौलुस का जो जीवन था मेरे प्रियो, वो जीवन कैसा जीवन था? वो आंसुओं से भरा हुआ जीवन था। प्रेज द लॉर्ड। जब पौलुस ने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया मेरे प्रियो, तो उसके जीवन में आंसुओं का जीवन हो गया। और वो आंसू बहा बहा कर लिखता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसके 2 अध्याय और उसके 2 पद में लिखा है
वो आंसू बहा बहा कर लिखता था। क्या? आंसू बहा बहा कर प्रभु की सेवा करता था। प्रेरितों के काम में भी हम देख सकते हैं, क्या मैं और आप आंसू बहा के अपने प्रभु से बात करते हैं? क्या मैं और आप आंसू बहा बहा के उसकी सेवा करते हैं? क्या आपने कभी करा? हालेलुया। जो लोग रो रो कर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरे प्रियो उनकी बातों पर ध्यान देता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय 31 पद कहता है कि आंसू बहा बहा कर लोगों को समझाता था। कौन? पौलुस। पौलुस को एक लगन थी मेरे प्रियो, वो मुझे और आपको उस समय के लोगों को समझाता था। क्या मैं और आप आज लोगों को समझा रहे हैं? क्या मैं और आप अपने द्वारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु मसीह की उन बातों को, कैसा उसका चाल चलन था, कैसा उसका विचार था, और क्या वो मुझसे और आपसे चाहता था, क्या हम लोगों के बारे में बताते? लोग पौलुस नहीं चाहते थे कि लोगों का जीवन बर्बाद हो जाए। आज मुझे और आपको अपने लोगों की प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, क्यों नहीं है चिंता? क्योंकि मैं और आप आंसू बहा बहा कर प्रार्थना नहीं करते लोगों के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए पौलुस जब आंसू बहाता था तो बहुत सी आत्माओं को प्रभु के लिए जीतता था। क्या मैं और आप आंसू बहा बहा के अपनी बातों को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं? क्या मैं और आप आंसुओं के साथ उन प्रार्थनाओं को करते हैं कि जिसके लिए आप आंसू बहा रहे थे उसके जीवन को बदलते हुए देखेंगे? क्योंकि परमेश्वर आंसुओं, आपके आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब आप अगर किसी और के लिए भी प्रार्थना करते हैं आंसू बहा बहा के, मेरे प्रियो, उसके जीवन बदलेंगे, बदलेंगे और बदलेंगे, क्योंकि आपने उसके लिए आंसू बहाए हैं। प्रेज द लॉर्ड। और बहुत सी आत्माओं को प्रभु के लिए वो जीता था। बाइबल कहती है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो खुशी से काटने पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या ये बात मैं और आप जानते हैं? भजन संहिता 126 उसका 5 और 6 पद कहता है, जो आंसू बहा बहा कर बोते हैं वो आनंद के साथ लबने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरा और आपका यीशु मसीह क्या मेरे और आपके लिए आंसू नहीं बहाता था वो? क्या आपने वचन में पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह रोया किसके लिए? अपने मित्र लाजर के लिए। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी कौन है? आंसू को बहाने वाला परमेश्वर। क्या मैं और आप किसी के लिए आंसू बहाते हैं, या किसी के लिए मैंने और आपने प्रार्थना की है? मेरे प्रियो, क्या किसी के लिए मैंने और आपने प्रार्थना की है? आज हम अपनी बातों को भी नहीं प्रभु के सामने रखते, तो हम दूसरों के लिए क्या आंसू बहाएंगे मेरे प्रियो? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह लाजर की कब्र पे गया और वहां उसने रोया। हालेलुया, वचन कहता है। हालेलुया। वो दूसरा यरूशलेम को देख कर रोया। हालेलुया, क्योंकि वो मानव था। उसमें मानव, परमेश्वर का पुत्र तो था ही वो, लेकिन मानव पुत्र भी था। हालेलुया। इसलिए उसकी फीलिंग्स थी। क्या मेरी और आपकी फीलिंग्स है किसी के लिए? क्या मेरे और आप किसी के लिए आंसू बहाते हैं? क्या मेरी और आपकी कोई फीलिंग है किसी के लिए? मेरे प्रियो, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो मेरे प्रियो हम उसके लिए आंसू बहाते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इब्रानियों की पुस्तक और उसका 5 अध्याय और 7 पद कहता है, प्रभु यीशु मसीह आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करता था। हालेलुया। क्या मैं और आप आंसू बहा के प्रार्थना करते हैं, या मेरा और आपका जीवन वो नॉर्मल जीवन चल रहा? बस दो प्रार्थना करें, हाँ प्रभु तू ये दे दे, हाँ प्रभु वो दे दे, हाँ प्रभु तू ये कर दे, हाँ प्रभु ये कर दे।
क्या आपने आंसू बहा बहा के लिए अपने लिए प्रार्थना करी, प्रभु मैं तेरे वचन को नहीं समझ पाता, प्रभु तेरे वचन को नहीं जान पाता, प्रभु तेरे वचन को नहीं जान पाती। प्रभु उसकी गहराई को समझने की सामर्थ्य दे। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपने प्रभु के सामने आंसू बहा बहा के इस बात को कहा? कोई बीमार है, कोई आपका पड़ोसी दुखी है, परेशान है, किसी से झगड़ा हो गया है, किसी को कुछ हो गया है, तो क्या आप आंसू बहा बहा के उनके लिए प्रार्थना करते? हाँ मेरे प्रियो, हम इस बात को कहते हैं, किसी भी परिवार के बारे में, किसी भी मनुष्य के बारे में, किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में हमें पता लगता है, हम उसके लिए आंसुओं को बहा बहा कर प्रार्थना करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, आंसू बहा कर प्रार्थना करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह भी आंसू बहा बहा के प्रार्थना करता था, इसलिए उसकी प्रार्थनाओं को सुना जाता था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता था। सचमुच आंसुओं का मेरे प्रियो असर होता है और परमेश्वर आंसुओं की प्रार्थनाओं को सुनता है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्या आप इस बात को जानते हैं? क्या इस बारे में आप समझते हैं? क्या इस बारे में कभी आपने मनन किया है? क्या वचन की गहराई को आपने कभी सोचा? तो ये फिलिपियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 18 पद में लिखा है कि मैं रो रो कर प्रार्थना करता हूं। पौलुस कहता है कि वो अपनी चाल चलन से क्रूस की बैरी। आज बहुत से मसीहों की बुरी हालत है मेरे प्रियो। हिजकिय्याह राजा ने बिलक बिलक कर आंसुओं से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी आंसुओं से भरी प्रार्थनाओं का परमेश्वर ने जवाब दिया। हालेलुया। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 48 अध्याय 3 और 5 पद में लिखा है मेरे प्रियो कि हिजकिय्याह राजा ने बिलक बिलक कर आंसू के साथ प्रार्थना की। क्या मेरे प्रियो, मैं और आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं? कोई दुखी है, कोई परेशान है, कोई बेरोजगार है, नौजवानों के लिए, नौजवानों के जीवन के लिए हम दूसरों से कहते हैं आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। क्या आपने आंसुओं को बहा बहा के प्रार्थना की है अपने लिए, दूसरों के लिए? मेरे प्रियो, आज हम पारिवारिक रूप में भी प्रार्थना नहीं करते, हम परिवार के रूप में प्रार्थना नहीं कर रहे। और देखते हैं हिजकिय्याह राजा ने आंसू बहा बहा कर प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना को सुना और 15 साल उसकी उम्र बढ़ा दी। हालेलुया। कितनी उम्र बढ़ा दी? 15 साल। बिलक बिलक कर परमेश्वर के सामने उसने आंसू बहाए मेरे प्रियो, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना। सैमुएल बालक को उसकी आंखों से जो आंसू निकले, हालेलुया। सैमुएल बालक उसकी आंसू की प्रार्थना से उसको मिला। किसको? हालेलुया, सैमुएल। प्रेज द लॉर्ड। क्या बहनें जिनके पास संतान नहीं है, क्या आंसू बहा बहा के परमेश्वर से प्रार्थना करती हैं? क्या आपने उन बहनों के लिए जिनके गर्भ बंद है, मेरे प्रियो, उनके लिए आपने और मैंने प्रार्थना करी? हम मेरे प्रियो प्रार्थना कर ही नहीं रहे। प्रेज द लॉर्ड। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मेरे और आपके जीवन में किसी के लिए प्रेम नहीं है, किसी के लिए दया नहीं है, किसी के लिए करुणा नहीं है। हम अपनी और अपनी जिंदगी जी रहे हैं। मतलब नहीं कि हमारा भाई या बहन, जरूरी नहीं है वो खून के रिश्ते का भाई बहन हो, जरूरी ये है कि आपका पड़ोसी हो, आपका अजीज हो, आपका प्रिय हो, आपका काम करने वाला जो आपके साथ कोई काम करता हो, अगर तकलीफ में, तो क्या उसको बिना बताए आपने उसके लिए प्रार्थना की है? मेरे प्रियो, बताना चाहता हूं, जब भी हमें किसी के विषय में कोई बात पता लगती है, जरूरी तो नहीं कि हम उससे पूछे जा करके,
हमारा फर्ज बनता है, जो परमेश्वर ने मुझे और आपको अथॉरिटी दी है, जो आप मुझे और आपको परमेश्वर ने सामर्थ दी है कि मैं और आप आंसू बहा बहा के उस परिवार उसके लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, लोगों के जीवन बदल जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज भी हमें जो भी लोग दुखी, जैसे मैं कह रहा हूं आपके सामने, प्रार्थना कीजिए। बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने आपके लिए प्रार्थना करी है, या मैं उससे जाके पूछे भैया तेरी ये लड़ाई हुई है क्या, तेरी ये परेशानी है, तेरी ये गरीबी है, तेरी ये कमजोरी है। कुछ नहीं पूछना, सिवाय इसके कि इससे बात करें, प्रार्थना करें परमेश्वर से। उन परिवारों के लिए, उन लोगों के लिए, उन बीमारों के लिए प्रार्थना कीजिए। मेरे प्रियो, खुदावन उनके जीवनों को बदल देगा। हालेलुया। क्या किसी शराबी व्यक्ति के लिए, क्या किसी नशा करने वाले व्यक्ति के लिए आपने प्रार्थना की? हाँ मेरे प्रियो, उसका जीवन, उसके चरित्र को आप बदलता हुआ देखेंगे। एक शराबी था, उसके लिए एक प्रभु के दास ने उसके लिए प्रार्थना की, आंसू बहा बहा के प्रार्थना की, और क्या हुआ कि उसका जीवन बदला। उसने शराब पीना छोड़ दी। पर वो सोचने लगा कि ये प्रभु का दास रोता क्यों है, क्यों अपने आंसुओं को बर्बाद कर रहा है। इससे अगर मैं शराब पीना छोड़ देता हूं, छोड़ दूंगा, तो इससे इसका क्या फायदा होगा, इसको क्या बेनिफिट मिलेगा। मेरे पैसे बचेंगे, मेरे घर वालों को फायदा होगा। मेरे प्रियो, आप आंसुओं के साथ प्रार्थना कीजिए, लोगों के जीवन बदलेंगे और उनको बदलता हुआ आप देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमारे प्रभु के प्रार्थना में, प्रभु से प्रार्थना करने में सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। और वो शराबी व्यक्ति, जब उसके लिए प्रार्थना की गई और उसने देखा कि ये प्रभु का दास, ये प्रभु का सेवक मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, इससे तो कोई इसको फायदा नहीं हो रहा, मेरे परिवार को, मेरे परिवार को और मुझको फायदा हो रहा है, लेकिन फिर भी इसने मेरे लिए प्रार्थना की। उस शराबी का जीवन बदल गया। प्रेज द लॉर्ड। और उसने ये सोचकर शराब पीनी छोड़ दी और आत्मिक जीवन को जीने लगा। अगर आप, ये है आत्मा जीना, आत्मा को जीतना। ये नहीं किसी अन्य विश्वास के भाई को ले आए, अन्य विश्वास की बहन से शादी कर ली, भाई से शादी कर ली और उसको ले आए और अपने मिला दिया कि एक आत्मा जीत ली। आत्मा जीतना ये नहीं मेरे प्रियो। आत्मा जीतना ये है कि आप जिसके लिए प्रार्थना करते हैं, जिसके लिए भी, उसका जीवन बदल जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या आपने और मैंने किसी के लिए प्रार्थना की है? अगर नहीं की है तो मेरे प्रियो कीजिए। हालेलुया। जैसे मैंने प्रभु के कलाम को पढ़ा, आज पौलुस के आंसुओं को देखकर क्या कर रहे हैं? क्या हम कुछ सीख रहे हैं या केवल वचन को पढ़ा और चल दिए? वचन को पढ़ा और उसकी गहराई पर मन नहीं किया। पौलुस कहते हैं कि जो कुछ लोग अपने चाल चलन के द्वारा, अपनी बातचीत के द्वारा, लोगों के चाल चलन के द्वारा मसीह के क्रूस की क्या हो गए? बैरी हो गए। लेकिन आज के मसीह कहते हैं कि हम तो क्रूस के मित्र हैं, परमेश्वर के मित्र हैं। हमारे घर पर तो क्रूस लगा है। आज बड़े बड़े घरों को हम देखें, उन घरों पर बड़ी बड़ी क्रूस लगी हुई है और उन घरों में क्या हो रहा है? शराब पी जा रही है, गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं, लड़ाई हो रही है। ये है क्रूस लगा रहे घरों पर। अपने घर, भाई मेरा घर दूर से दिखाई देना चाहिए कि एक मसीह का घर है। क्या दिखाई दे रहा है? आपके चरित्र से क्या दिखाई दे रहा है? आप अपने चरित्र को जांचिए। मसीहत आपके चलने फिरने से, आपके उठने बैठने से, आपके चाल चलन के द्वारा दिखाई दे।
बड़ी क्रूस लगाने से कुछ नहीं होगा मेरे प्रियो। बहुत से भाई बहनों को देखते हैं, गले पर क्रूस डाल लिया, बड़ी बड़ी सोने की क्रूस डाल ली, लकड़ी की क्रूस गले में डाल ली, और खड़े हैं थाने में, पड़े हैं जेल में, पुलिस पकड़ के ले जा रही है। क्रूस इतना बड़ा टंगा हुआ है आपके। क्या दिखा रहे हो मेरे भाई? आपका चाल चलन जो है, आप अपने चाल चलन के द्वारा क्रूस के बैरी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम देख रहे हैं कि बड़ा फैशन है, बड़ी गले में क्रूस है। आज हम देख रहे हैं कि लड़के और लड़कियां एक कान को छिदवा के उसमें बड़ी सी क्रॉस लटका के घूम रहे हैं। क्यों? क्या उस क्रूस के बलिदान को आप जानते हैं? क्या उस क्रूस को जानते हैं आप? जिस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह, आपका प्रभु यीशु मसीह चढ़ा, और क्या उसने जीवन, अपना जीवन कुर्बान कर दिया। किसके लिए? मेरे और आपके गुनाह के लिए। और आप कान में क्रूस डालकर, गले में क्रूस डालकर, हाथ में क्रूस डालकर, अंगूठी में क्रूस डालकर क्या दिखाना चाहते हैं? आप अपने कामों के द्वारा क्रूस के बैरी हो। हालेलुया। बहुत से हम देखते हैं ना, जब गुड फ्राइडे आता है तो बड़े बड़े क्रूस लगा करके लोग उसका प्रदर्शन करते, सड़कों पर चलते। क्या कभी आपने, बहुत से शहरों में हम देखते ये होता है, लेकिन मेरे प्रियो, क्या उस क्रूस के बलिदान को आपने सुना है, सोचा है, महसूस किया है कि वो कलवरी की क्रूस जिसको आप दिखा रहे हैं, जिस पर मेरा और आपका यीशु मसीह टंगा, क्या अपने कामों के द्वारा उसको बैरी नहीं है? हालेलुया। मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और 27 पद कहता है, उसका चेला बनने के लिए क्रूस उठाना पड़ेगा। क्रूस का मतलब ये है, क्रूस उठाने से मतलब संसार की चीजों से आपको अलग होना पड़ेगा। शराब, सिगरेट, गुटखा, नशेबाजी से दूर होना पड़ेगा। औरतों को गंदी निगाह से देखने से दूर होना पड़ेगा। आपको अपने चरित्र की शुद्धता दिखानी होगी। आपके चाल चलन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। उसने कहा कि जो कोई अपने माता पिता, भाई बहन, लड़के वालों और भाइयों और बहनों, अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। वो मेरा चेला नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपका तो सारा ध्यान परिवार में है, सारा ध्यान अन्य बातों में है, संसार की चीजों में है। हालेलुया। उर्दू में लिखा है कि जो कोई अपने माता पिता, पत्नी, बच्चे, भाइयों बहनों और जान से भी दुश्मनी ना करे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अपने आप को हमें देखना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमें अपने आप को देखना है मेरे प्रियो। तुम ना तो संसार के हो, ना संसार की चीजों से, क्योंकि जो कोई संसार से प्रेम रखता है वो अपने परमेश्वर पिता को प्रेम नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि संसार में शरीर की इच्छाओं को पूरा करता है, आंखों की इच्छाओं को पूरा करते हैं, धन का घमंड है। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 15 और 16 पद कह रहा है। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 15 और 16 पद कह रहा है कि जो कोई संसार में शरीर की इच्छाओं को रखता है, संसार से प्रेम रखता है, आंखों की अभिलाषा में डूबता है, धन का उसे घमंड है। मेरे प्रियो, हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? ये परमेश्वर की तरफ से नहीं मेरे प्रियो, परंतु संसार की तरफ है आपका ध्यान।
इसीलिए मुझे और आपको संसार की बातों से, संसार की चीजों से अपने आप को हटाना है। पहला स्थान में और आप किसको दे रहे हैं? पहला स्थान में और आप परमेश्वर को देंगे, तभी मैं और आप सफल हो पाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 33 पद कहता है, पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो। हालेलुया। धर्म और राज्य की खोज करनी है मुझे और आपको। और जो पहला दर्जा, पहला स्थान परमेश्वर को नहीं देते, वो सलीब के दुश्मन है मेरे प्रियो। हालेलुया। वो क्या है? सलीब के दुश्मन है मेरे प्रियो। और पहला स्थान देने से मतलब है, परमेश्वर को पहला स्थान देने का अर्थ है कि उसकी आज्ञाओं का पालन करना, उसकी आज्ञाओं को खुशी से मानना। अगर सच में जब मुझसे प्रेम करते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। क्या करेंगे? हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 15वां पद कहता है, और जो कोई उसकी आज्ञा मानते हैं वो उसके क्या है? मित्र है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेरितों को यीशु मसीह के लिए दुख उठाने में क्या हुई? खुशी हुई। आज हमारे पर जरा सी परेशानी आ जाती है, जरा सा दुख उठाना आ जाता है तो हम छोड़ देते हैं, अरे भैया बड़ी गर्मी है, बड़ी परेशानी है, हम नहीं जा सकते प्रचार के लिए, नहीं सेवा कर सकते, अरे वहां तो बहुत डर है, अरे वहां नहीं प्रचार करेंगे। अभी बहुत सी बातें होती हैं। प्रेज द लॉर्ड। अभी 16, 17 और 18 17, 18, 19 अप्रैल को आगरा मसीह मंडली के द्वारा सूरज प्रेमानी जी के द्वारा आत्मिक जागृति सभाएं की जा सकी। और उस समय बड़ी विपरीत हालात थे। लोगों ने उनसे भी कहा, भाई सूरज प्रेमानी जी से कहा कि अरे भैया आप वहां ना जाएं, वहां बड़ी परेशानी है। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे पास भी लगातार लोगों के फोन आते रहे, अरे भैया आप क्या कराने जा रहे हो? ये प्रार्थना सभा कराने जा रहे हो, देख रहे हो कि वहां पर तैयारी ऐसी हो रही है, ये हो रहा वो हो रहा। एंटी बातें कर रहे लोग, आपके विरोध की बातें कर रहे हैं। आपको मदद देने के बजाय, आपकी सहायता करने के बजाय, आपको प्रोत्साहित करने के बजाय आपका मॉरल डाउन कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं पास्टर सूरज प्रेमानी जी के लिए, उन्होंने किसी बात को नहीं सुना मेरे प्रियो, और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो आगरा शहर आए। और 17, 18 और 19 अप्रैल को प्रभु के कलाम को लेकर के आगरा मसीह मंडली के द्वारा जब उस हमारी संस्था में आए और प्रभु के वचन को 3 दिन भरपूरी के साथ और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने काम किया मेरे प्रियो। और इतनी भीड़ थी कि समा नहीं रही थी उस स्थान पर। प्रेज द लॉर्ड। कहता है पहले तुम उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो तो सब कुछ तुम्हारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझे और आपको समझना है और जानना है कि मेरा और आपका जीवन कहां चल रहा है। कहीं मैं अपने कामों के द्वारा, अपनी बातचीत के द्वारा, अपने उठने बैठने के द्वारा कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा कि मैं परमेश्वर के विरोध में काम कर रहा हूं। मैं कहीं क्रूस का बैरी तो नहीं, जैसा खुदा का कलाम कहता है। मैं रो रो कर ये कहता हूं कि वो अपने चाल चलन से क्रूस के बैरी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे, अपने अनुग्रह में रखे। और मेरा एक निवेदन है कि जितना अधिक से अधिक हो सके आप इस वचन को, अभी आप इसको YouTube पे भी देख सकते हैं और ऑनलाइन भी देख सकेंगे, जितना अधिक से अधिक हो सके आप शेयर कीजिए, ताकि आप भी मेरे साथ परमेश्वर के वचन में भागीदार हो सके, ताकि हम खुदा के कलाम को लोगों में के बीच को बोल सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं प्रभु, और आपकी इस दया के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हम पर की है खुदा, और ये समय दिया कि प्रभु तेरी महिमा कर सके, तेरी आराधना कर सके।
जो वचन का बीज बोया गया है, और जितने हमारे भाई बहन ऑनलाइन हैं और जो ऑफलाइन इसे देखेंगे, प्रभु सबको आशीष देना, सबकी सहायता करना, सबकी मदद करना। पूरे दिन की प्रभुता आपके हाथों में सौंपी थी हमने प्रभु, आपने संभाला, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु जी, आने वाले समय में इस आगरा मसीह मंडली पर जितने भी प्रचारक विचार करते हैं, उनकी सेवकाई पर, उनके द्वारा वचन सुनाने पर आपकी आशीष मत पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और कल रविवार है और प्रभुवार है, उसमें जरूर पवित्र हैकल में जाएं, क्योंकि मंडली के साथ मिलके जिस भी कलीसिया में आप जाते हैं, जिस भी खुदा की हैकल में जाते हैं, मंडली के साथ मिलना है, मंडली के साथ मिल करके परमेश्वर की आराधना करनी है। प्रेज द लॉर्ड। और कल रविवार है 7 से 8 हमारी आदरणीय बड़ी बहन सिस्टर रीता शर्मा जी, जो कि नागपुर से हमारी बहन है, प्रभु के वचन को लेके आएंगे आप केवल संडे को। और 8 से 9 बजे रेवरेंड डॉक्टर मधुकर राव जी, जो कि प्रभु के वचन को लेकर आएंगे। और डेली डिवोशन में 10 से 10:30 बजे हम लगातार मिलेंगे और प्रभु के वचन की रोटी को हम सब भाई बहन मिलकर के तोड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। खुदा आप सबको बहुत बरकत और बरकत और बरकत दे। आमीन।